हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ घातांक का क्वेश्चन करते हैं। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अभी से एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं इसको। देखिए, कुछ क्वेश्चन ये दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कर -1/512, इसकी पावर है -2/3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 512 का लघुत्तम निकालेंगे। क्योंकि 512 का लघुत्तम जो होता है वो 2 की पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, आप करके इसको देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका -1 यहाँ पे लिखा जाएगा 2 की पावर 9, ये हो गया। और -2/3 यह दिया गया है। ये क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका -1/2 और यहाँ पे जाएगा आपका 9। और पहले से -2/3 दी गई है तो ये कुछ कटने वाला दिख रहा है, तो -1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 त्रिकी 9, तो 3 हो गया। और पहले से माइनस में 2 है, यानी हो जाएगा -1/2 और 3 दूनी 6। कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ऊपर करते हैं यानी कि 2/1 करते हैं और ये माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। चूंकि यह सम संख्या है तो क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि आंसर जो आपका आएगा वो 64 आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 64 आएगा, 64 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सम संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसके बाद से सेकेंड क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा है कि 27 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर -1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर n। हमें यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 27 का मतलब ये हो गया कि 3 के पावर 3 और पहले से 1/3 है, और 81 का मतलब हो जाएगा, 81 का लघुत्तम निकाल लीजिए, यह 3 के पावर 4 आएगा, चेक कर लीजिए 3 से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया, और 3 7 21, 3 से निकालिए तो 3 त्रिकी 3 9 27, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकी 9, फिर 3 कम 3, यानी कि 3 की पावर 4 है। यहाँ हो जाएगा -1/2 इक्वल टू कह रहा है 3 टू द पावर n। कुछ इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और अपान 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 की पावर है माइनस में 4 और अपान 2, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 की पावर n। तो यहाँ पे कुछ कट गया और यहाँ भी कटने वाला है, तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर माइनस में 2 इक्वल टू 3 की पावर n। देखिए, जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 है और एक में हम -2 को जोड़ रहे हैं, तो मिलेगा हमको माइनस में 1 इक्वल टू 3 की पावर n। तो जब बेस बराबर है इक्वल टू के उधर अगल बगल, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू माइनस में 1। बस तुलना कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम खाली तुलना कर लेते हैं, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इधर क्या है, देखिए बेस बराबर है और पावर भी बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये जो बीच में पुल लगा है, जो पुलिया है, इस पुल के उधर और इस पुल के इधर, इस दोनों का बेस क्या है, बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। इस तरह से क्या आंसर मिलेगा, n इक्वल टू -1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद से कुछ क्वेश्चन लिया गया, थर्ड क्वेश्चन लिया गया है,
x के पावर 3 इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 10 इक्वल टू एक्स टू पावर t, कुछ ऐसा दिया गया। तो हमें कहा जा रहा है कि t बराबर क्या होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है ये, इसको बताते हैं। क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3 गुनी 6 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर हो जाएगा 10 इक्वल टू एक्स के पावर t है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि x की पावर 10 और नीचे भी x की पावर क्या है 10 इक्वल टू हो जाएगा x के पावर p। अब सवाल ये दिख रहा है, कुछ बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, नीचे और ऊपर दोनों वैल्यू इक्वल है तो काट करके 1 कर देंगे। जब काट के आप 1 कर दिए तो आंसर मिलेगा क्या, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा आपका x के पावर 10 और इसको ऊपर लेके जाइए तो हो जाएगा माइनस में 10 और नीचे तो हो गया 1, ये मतलब नहीं रहा इसका। ये हो जाएगा x के पावर p, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, x के पावर 0 इक्वल टू x के पावर p, यानी कि अब फिर से वही चीज आ गया। बीच में क्या है, पुलिया है और इस पुलिया के इधर भी x और उधर भी x, तो दोनों बराबर है, बेस हमारा बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, आंसर मिल जाएगा p इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्वेश्चन तैयार हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद से चौथा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 7 और कुछ यहां पे ऐसे दिया गया है और नीचे क्या है 2 के पावर 6 और कुछ ऐसे दिया गया है और यहाँ पे 3 है। ये कौन है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 7 तो है और यहाँ पे क्या है, घन है, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, कुछ ऐसे हो जाएगा। और नीचे क्या मिलेगा, ये दिया गया 2 के पावर 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 1/3। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, क्या जैसे ये सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 7/3 और नीचे क्या मिलेगा 2 के पावर ये 3 गुनी 6 यानी कि 2 के पावर 2। अब आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए ये दिख रहा है कि जब बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो 2 के पावर मिल जाएगा हमको 2/3 और प्लस 7/3 और नीचे पहले से 2 के पावर 2 है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर 2 के पावर लघुत्तम ले लेंगे तो 9/3 यानी कि इसका आंसर आएगा 3 और नीचे क्या है 2 के पावर 2, तो जब बेस बराबर है देखिए तो ऊपर जाएगा, मिल जाएगा 2 के पावर 3 और माइनस में 2 मतलब 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। इस तरह से हमें इसका आंसर 2 मिला। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक एक चीज बता रहा है, कहीं से कोई स्टेप हम छोड़ भी नहीं है, बहुत आसान है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रूट में 3 है और यहां पर ये 3 है और फिर इनटू 3 टू दी पावर 3 है और उसके बाद से डिवाइड बाई 3 टू दी पावर माइनस में 3 और अपॉन 2 है इक्वल टू कह रहा है कि 3 की पावर a प्लस 2, 3 टू दी पावर a प्लस 2, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तब कह रहा है तब a बराबर क्या होगा। देखिए a बराबर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 और यहां लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/2, चूंकि रूट है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे इसका पावर है और यहाँ पे 3 के पावर 3 और डिवाइड बाई 3 की पावर माइनस में 3/2
इक्वल टू 3 की पावर a प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1/2 अपॉन 3 टू द पावर माइनस में 3/2 इक्वल टू 3 की पावर a प्लस 2। कुछ ऐसा है, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 की पावर, जब 4 और प्लस 1/2 करते हैं तो 4 में 8 एक 9/2 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर हो जाएगा 9/2 यहाँ के लिए। और ये माइनस 3/2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू है हमारे पास 3 की पावर a प्लस 2। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 9 और यहाँ 2 तो लघुत्तम हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं 9/2 और प्लस 3/2, जो लघुत्तम ले लेंगे 2 तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, कट हो जाएगा 6। यहाँ 3 की पावर हो जाएगा 6 इक्वल टू 3 की पावर हो जाएगा a प्लस 2। अब फिर वही चीज आ गया, देखिए बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है और उधर भी क्या है, बेस वही चीज है, इधर भी बेस वही चीज है, यानी कि बेस जब बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू क्या मिलेगा a प्लस 2, तो 6 a इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 6 माइनस 2 बराबर 4, यानी कि a का जो वैल्यू आया है वो 4 आया है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दिया गया है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि 2 के पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 3 और प्लस 2 की पावर माइनस में 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कर रहा है कि इसको सॉल्व कर लीजिए, बस यही हमें बताना है। देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, इसको 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n, कुछ ऐसा दिया गया है, और अपॉन क्योंकि यहां पर बेस बराबर है हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 3 तो है और एक ये भी आ गया। कुछ इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 इंटू 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 3, एक एक चीज हमने इसको सॉल्व कर दिया, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 3, यही आपका है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है कि 2 के पावर n हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 माइनस यहाँ पे क्या है 2 और नीचे क्या है, अगर हम 2 के पावर n को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 3 और प्लस 2 की पावर माइनस 3 बचा हुआ है, यहां पे कट गया, ये मिल जाएगा हमें अब यहां हो जाएगा आपका 8/2 इंटू फिर से 8, ये 8 होता है इसका वैल्यू, और प्लस 2 की पावर माइनस में 3, ये हो जाएगा आपका कुछ कटने वाला है, यानी कि हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 के पावर 3, यहां लिख लेते हैं 2 के पावर 3, यहां पे सॉल्व करते हैं 1/2 और प्लस 1/2 के पावर 3 मतलब हो जाएगा 8, इसको लघुत्तम ले लीजिए, 8 लघुत्तम ले लेते हैं तो हो जाएगा 4 और प्लस में 1 यानी कि 5/8, ये हमारा आंसर मिलेगा। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। आइए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया गया है
9 to the power n into 3 to the power 5 into 27 to the power 3 अपॉन 3 into 81 और इसके पावर दिया गया 4 इक्वल टू कह रहा है कि 27। तो हमें n बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए यहां पे लिख सकते हैं 9 के पावर n इंटू 3 टू दी पावर 5 है इंटू 27 है। तो 27 का मतलब हो गया कि 3 के पावर 3 और उसके ऊपर है 3 अपॉन ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया 27, जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 84 है 81 है। तो 81 को लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से 3 के पावर 4 और पहले से 4 है, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं 9 के पावर n इंटू 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर गुणा हो जाएगा तो जगह 9 बराबर, यहाँ 27 का मतलब हो गया 3 के पावर 3 और फिर 3 इंटू 4 चौक हो जाएगा आपका 16। यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 9 5 14 इक्वल टू 3 की पावर कितना हो जाएगा 16 और एक 17, 17 और 3 20, यहाँ लिखेंगे हम 20। अब देखिए 9 के पावर n इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 20 है और ये उधर गए देंगे तो 3 की पावर हो जाएगा 14, मतलब 3 की पावर 20 माइनस में 14 यानी कि 3 की पावर हो जाएगा 6। यहाँ लिखेंगे 9 के पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर 6, तो 9 के पावर यानी कि 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे n इक्वल टू 3 के पावर 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद से हम यहाँ बताते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका 3 के पावर 2n इक्वल टू 3 के पावर 6। तो देखिए बेस बराबर है, अगल बगल बराबर है, तो पावर क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि 2n इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा 3। इस तरह से हमें n की वैल्यू जो मिली है वो 3 मिला है। ध्यान दीजिएगा यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है इस समय लगभग 32,000 सीट है, तो तैयारी आप लोग अपना अच्छा से कीजिए। इसमें मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त पूछता है, तैयारी बढ़िया कीजिए और क्वेश्चन जो है समझिए बढ़िया से। इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। देखिए दिया है, कह रहा है कि रूट में 3 टू दी पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर है इक्वल टू 3 टू दी पावर x इंटू 3 और रूट में 3। तो हमें बताना है कि x इक्वल टू क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 1/2 तो होगा ही होगा ये, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर दिख रहा है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ लिखेंगे 3 की पावर x इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 1/2। चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ कटने वाला जल्दी से कटने वाला हो जाए। देखिए यहाँ पे इसीलिए हम 3 के टर्म में हम ला दिए सब। ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 टू दी x, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 है और यहाँ का 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2 और प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस 2 और अपॉन 2, मतलब 3/2 कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3/2, ये इसका पावर है। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा 5/2 और प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 5 और प्लस 8 क्या हो जाएगा नीचे 2, 8 5 13/2, मतलब 3 के पावर हो जाएगा 13/2 इक्वल टू यहाँ क्या होगा 3 टू दी पावर x इंटू 3 की पावर 3/2। तो जब हम 3 की पावर x इक्वल टू करते हैं
तो 3 की पावर 13/2 और बटे 3 की पावर 3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 की पावर 13/2 माइनस में 3/2, तो क्या होगा 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर हो जाएगा आपका 10/2, यानी कि 3 की पावर हो जाएगा 5। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें मिला है 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 5। जब बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या मिलेगा 5। इस तरह से हमने 8 क्वेश्चन हमने समझाया। अब अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, इसको बता देते हैं। दिया है रूट के अंदर 5 और प्लस रूट में x और यहां पे दिया गया 3, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इक्वल टू कह रहा है 3, तो हमें x बराबर क्या होगा यही बताना है। देखिए स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या मिलेगा 5 और प्लस रूट में x यहाँ पे 3 है, इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी कि x की पावर 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस में 4, 9 माइनस में 5, ये हो जाएगा आपका 4, कुछ ऐसा मिला। तो x की पावर 1/3 है, इक्वल टू है आपका 4, यानी कि x इक्वल टू क्या मिलेगा 4 का हो जाएगा क्यूब। जब ये क्यूब रूट उधर जाएगा तो क्यूब में बदल जाएगा, यानी कि ये घन हो जाएगा इसका। तो क्या होगा x इक्वल टू 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 को 16 और 16 को 64, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 64। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और आप यूपी कांस्टेबल की भर्ती में ये जो मैथमेटिक्स है आप इसको बढ़िया से पढ़िए, और बाकी हम तो बता ही रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।